बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीत अल-मुक़द्दस की वीरानी का जिक्र। अल्लाह ताला ने फरमाया, वक्फ ताम, और हमने मूसा को किताब इनायत की थी और इसको बनी इसराइल के लिए रहनुमा मुकर्रर कर दिया था कि मेरे सिवा किसी को कारसाज ना बगैर ना है। उन लोगों की औलादाल जिनको हमने नूह के साथ किश्ती में सवार किया था। बैंक नूह हमारे शकर गुजार बंदे थे और हमने किताब में बनी इसराइल से कह दिया था कि तुम जमीन में 2 दफा फसाद मचाओगे और बड़ी सरकशी करोगे। बस जब वो पहले वादे का वक्त आया तो हमने अपने सख्त लड़ाने वाले बंदे तुम पर मुसल्लित कर दिए और 2 शहरों में फैल गए और वो वादा पूरा होकर रहा। फिर हमने दूसरी बार तुमको उन पर गलबा दिया और माँ और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको जमात कसीर बना दिया। अगर तुम नेकोकारी करोगे तो अपनी जानों के लिए करोगे और अगर अमाल बद करोगे तो उनका वबाल भी तुम्हारी जानों पर होगा। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो फिर हमने अपने बंदे भेजे ताकि तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें। और जिस तरह पहली दफा मस्जिद बीत अल-मुक़द्दस में दाखिल हुए थे उसी तरह फिर इसमें दाखिल हो जाएं और जिस चीज पर गलबा पाएं इसे तबाह कर दें। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरिदगार तुम पर रहम करे और अगर तुम फिर वही हरकतें करोगे तो हम भी वही पहला सुलूक करेंगे और हमने जन्म को काफिरों के लिए कैद खाना बना रखा है। हजरत वहब बिन माली फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के अनबिया में से एक नबी की तरफ वही की, इसे अरमिया किया जाता था और बनी इसराइल में नाफरमानियां आम हो गई थी कि अपने कौम में खड़े होकर उनको खबरदार करो कि उनके दिल तो हैं लेकिन वो समझते नहीं हैं। मैंने उनके आबाओ अजदाद की दुरुस्त हालत को याद किया तो मेरी तवज्जो उनके बेटों की तरफ हो गई। मुझे उनके बेटों पर रहम आने लगा। उनसे पूछो कि इन्होंने मेरी इताअत का नतीजा किए पाया किया मेरी नाफरमानी करने वाला कभी सादतमंद हो सका है? क्या मेरा इताअत गुजार मेरी इताअत करने से बदबख्त हवा? जानवर भी अपने वतन को याद करके इसकी तरफ शौक करने लग जाते हैं। इन लोगों ने वो चीजें छोड़ दी हैं जिनकी वजह से मैंने उनके आबा अजदाद को इज्जत से नवाजा था और इन लोगों ने और कामों में इज्जत तलाश करना शुरू कर दी है। उनके उलमा मरे हक का इनकार कर चुके हैं। उनके क़रा ने इल्म से फ़ायदा नहीं उठाया। उनके इबादत गुजारों ने मेरे सिवा और वहाँ की इबादत की। उनके हुक्मरानों ने मेरे और अपने मेरे रसूलों के जिम्मा झूठी बातें लगाई हैं। इन्होंने अपने दिलों में मुकर व फरेब जुमा किया है और अपनी जुबानों को झूठ का आदी बनाया है। मुझे अपने जलाल और इज्जत की कसम में उन पर ऐसे लश्कर भेजूंगा जो उनकी जबान नहीं समझेंगे, उनके चेहरे नहीं पहुंचाएं से उनके रोने पर रहम नहीं करेंगे। मैं इनमें ऐसा जाबिर और सख्त बादशाह भेजूंगा जिसके लश्कर बादलों के टुकड़ों बहुत ज्यादा होंगे। वसी वरीज दोनों की तरह सवारों की जमातें और मुख्तलिफ कस्में होंगी। गधों के आने की से तरह उनकी फड़फड़ाहट होगी। उनके शाहसवारों का हमला अलताबों की तरह होगा। वो आबादियों को खंडर बना देंगे और बस्तियों में दहशत फैला देंगे। एलिया और इसके बासीव के लिए अफसोस, मैं उनके कत्ल के लिए कैसे जबरदस्त तरीके से उनको तबाह कर दूंगा और इन पर गुलामों को मुसल्लित कर दूंगा। दुल्हनों का शोर धो ना चीख वाओ पुकार में बदल दूंगा। घोड़ों की हनहनाहट की जगह भेड़ें गराने लगी। गे इज्जत वाओ शर्फ वाले महल्लात को दरिंदों के मसकन में बदल दूंगा। सूरज की रोशनी की जगह गर्द वाओ खबर के गोले बुलंद होंगे। इज्जत की जगह जात और रहमत की जगह गुलामी मुकद्दर बिन जाएगी। उनकी औरतें अपने सरों में खुशबू की जगह मिट्टी डालेंगी। वो कालीनों के बजाय सादा जमीन में चलें। मैं उनके जिस्मों को जमीन का कोड़ा क्रिकेट बना दूंगा। उनकी हड्डियां सूरज की धूप की नजर हो जाएंगी। मैं उनको तरह तरह के अजाब में जतला करूंगा। फिर आसमानों को हुक्म दूंगा कि वो लोहे का तबका बन जाए और जमीन को तांबे का टुकड़ा बना दूंगा। अगर आसमान से बाढ़कर बरतेगी तो जमीन से कुछ नहीं आगेगा तो जानवरों पर रहम की बिना पर होगा। मैं खेती के मौसम में बारिश को रोक लूंगा और खेती की कहानी की मौसम में बारिश बरसाऊंगा। अगर उनकी कशतकारी से कुछ आगे तो इस पर कोई आफत मुसल्लित कर दूंगा। अगर फिर भी कुछ बच गया तो इससे बरकत छीन लूंगा। अगर वो मुझको पुकारेंगे तो उनको कोई जवाब न दूंगा। अगर वो मुझसे मांगे है तो उनको कुछ नहीं दूंगा। वो अगर रोएंगे तो उन पर रहमत नहीं करूंगा।
اگر وہ جلسوانکساری کریں گے تو میں اپنا چہرہ ان سے پھیر لوں گا۔ اسحاق بن بشر نے وہب بن منبع سے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارمیہ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو اس وقت ان میں بہت بڑے بڑے حادثات رونما ہو چکے تھے۔ وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو طلب بھی کیا تو بخت نصر نے ان کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دل میں ان پر حملہ کرنے کی بات ڈال دی، کیونکہ اللہ تعالی اس کے ذریعے سے ان سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے بنی اسرائیل کو بلاک کر کے ان سے انتقام لینا ہوئے انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور اپنے سر میں مٹی ڈال لی اور سجدے میں گر گئے اور کہا، اے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، کیونکہ تو نے مجھے نبی بنی اسرائیل میں سے آخری نبی بنایا ہے اور بیت المقدس کی بربادی اور ہے، لہٰذا آپ صحرا بیت المقدس پر مظہر جائیں، آپ پر میری وحی اور میرا حکم نازل ہوتا رہے گا۔ ارمیہ علیہ السلام وہاں کھڑے، بنی اسرائیل کی تباہی میری وجہ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ۔ آپ نے سر اٹھایا اور رو دیے اور عرض کی، اے اللہ، تو ان پر کس کو کے ساتھ مسلط کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ آگ کے پجاریوں کو جو میری سزا سے نہیں ڈریں گے اور مجھ سے ثواب کی امید نہیں رکھیں گے۔ اے ارمیہ کھڑا ہو، الف ور میری وحی سن سے پہلے ہی مقدس کر دیا کہ میں تیری ماں کے رحم میں تیری تصویر بنا دا اور تیری ماں کے پیٹ سے نکالنے سے پہلے تجھے پاک کر دیا، تیرے بالغ ہونے سے پہلے تجھے خبردار کر دیا، جوانی کی عمر کو پہنچنے سے پہلے تجھے منتخب کر لیا، اور عظمت والے کام کے لیے جپن کریں اس بادشاہ کے ساتھ کرے ہو جاؤ، اور اے دوست کو اور راز کی رہنمائی کرو۔ میں تجھے تیری اور بنی اسرائیل کی خبر دیتا ہوں، میں نے تجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی چن لیا، میں نے تجھے تو وہ بادشاہ کے ساتھ رہ کر اس کو درست رہنمائی کرتے تھے، آپ پر اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوتی رہی یہاں تک کہ بڑے بڑے حادثات پیش آئے اور وہ ان چیزوں کو بھول گئے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دشمن سخاریب اور اس کے لشکروں سے نجات دی تھی۔ پھر اللہ نے ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور میں جس چیز کا تجھے حکم دیتا ہوں وہ ان کو بیان کرو اور ان کو یاد دلاؤ میری نعمتیں اور ان کو میری نافرمانیوں کی پہچان کراؤ۔ ارمیہ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں کمزور ہوں، اگر تو مجھے طاقت نہیں دے گا اور اگر تو مجھے منزل مقصود تک نہیں پہنچائے گا، میں عاجز ہوں، میں خطا کار ہوں، اگر تو مجھے سیدھا نہیں کرے گا اور اگر تو میری مدد نہیں کرے گا تو میں بے یارو مددگار ہوں اور میں ذلیل ہوں اگر تو مجھے عزت نہیں دے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تجھے علم نہیں دیا کہ تمام معاملات میری حیثیت سے ملے ہوتے ہیں، مخلوق بھی میری ہے اور حکم بھی میرا ہی چلتا ہے، دل اور زبانیں میری قبضہ قدرت میں ہیں، میں ان کو جیسے چاہتا ہوں پھیرتا ہوں، پس آپ میری اطاعت کریں، میں اللہ ہوں، میرے جیسی کوئی چیز نہیں۔ آسمان اور زمین اور ان کے اندر کی تمام چیزیں میرے علم سے قائم ہیں، ودانیت اور قدرت کا ملا صرف میرے لیے ہے، میرے پاس جو کچھ ہے اسے میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں سمندروں سے بات کرتا اور ان کو اپنی بات سمجھاتا ہوں، ان کو جو حکم دیتا ہوں وہ میرے علم کی تمیل کرتے ہیں، میں نے کی حدود متعین کی ہوئی ہیں، میری حدود سے تجاوز نہیں کرتے۔ پہاڑوں جیسی موجیں آتی ہیں، جب وہ میرے پاس آتی ہے ہی تو میں ان کو اپنی اطاعت گزاروں کا لباس پہنا دیتا ہوں اور ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے اور وہ میرے حکم سے سمٹ جاتی۔ میں تیرے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے کوئی نقصان دو چیز تجھ تک نہیں پہنچ سکتی، میں نے تجھے لق عظیم کی طرف مبعوث کیا ہے تاکہ تو ان تک میرے پیغامات پہنچائے ہیں، جس نے میری اطاعت کی اس کا ثواب تجھے بھی ملے گا اور ان کا اجر و ثواب بھی کم نہیں ہوگا۔ اپنی قوم کی طرف جاؤ اور ان میں کھڑے ہو کر ان کو کہو کہ اللہ نے تمہارے آبا و اجداد کے اچھے کاموں کی وجہ سے تمہیں باقی رکھا ہے، الف سے نبی علیہ السلام کے بیٹوں کی جماعت تمہارے باپ دادا نے میری اطاعت کا کیسا نتیجہ پایا اور تم نے میری نافرمانی کا انجام کیسا پایا؟ کیا ان کو کوئی ایسا ملا جو میری نافرمانی کر کے سعادت مند رہا ہو؟ کیا کوئی ایسا شخص معلوم ہے جو رہا میری اطاعت گزاری سے بدبخت ہوا ہو؟ جانور جب اپنے اچھے علاقے کو یاد کرتے ہیں
तो वो भी उनकी तरफ शौक करने लग जाते हैं। ये लोग हलाकत व बर्बादी की चरागाहों में चरते रहे और इस चीज को छोड़ बैठे जिसकी बिना पर मैंने उनके बाप दादा को इज्जत दौकार से नवाजा था। क्या ये किसी और रास्ते की इज्जत चाहते हैं? बाकी रहे उनके उलमा आबिद वजाहिद कस्म के लोग, तो वो मेरी नेमत से उतर आ गए हैं और मेरे अजाब से और मेरी पकड़ से बेखौफ हो गए हैं। दुनिया ने उनको धोखे में डाल दिया है, यहाँ तक कि इन्होंने मेरी किताब को पसपुश्त डाल दिया और मेरे विंदे को भला दिया। वो मेरी किताब को तब्दील करते हैं, मेरे रसूलों के जिम्मा झूठ लगाते हैं और मेरे ऊपर वो अरी जसारत कर रहे हैं और मेरे मुतालिक धोखे में जतला हो गए हैं। मेरी जलालत और अलू मुर्तबत और मेरी अजमत शान अगवा नुक्स से पाक है। किया किसी के लायक है कि वो मेरी बादशाहत में मेरा शरीक है? किसी बशर के लायक है कि मेरी नाफरमानी करके इसकी इताअत की जाए? क्या मेरे लायक है कि मैं ऐसे बंदे पैदा करूं जिनको मैं अपने सिवा रब बना दूं, या किसी को इजाजत दूं कि किसी की ऐसी इताअत करें कि जो सिर्फ मेरे लायक हो? बाकी उनके क़रा और फ़क़हा तो वो अपनी पसंद के मुताबिक ही पढ़ते हैं और बादशाहों के ताबे हो जाते हैं। मेरे दीन में नई नई ईजाद की हुई बदात पर उनकी पैरवी करते हैं, मेरी नाफरमानी करके उनकी इताअत करते हैं और उनके वो वादे उनसे पूरे करते हैं जो मेरे हदो पैमान के खिलाफ हैं। वो अपने अमाल से जाहिल और बेखबर हैं और मेरी औलाद भी मजबूर व मकहूर और फितने में जतला हो गई है। वो अपनी मकसद कामों में आम लोगों के साथ मशगूल हो जाते हैं और वो तमन्ना लगाए बैठे हैं कि मैं उनकी मदद और इज्जत ऐसे करूंगा जैसे मैंने उनके बाप दादा की मदद और इज्जत की। वो ख्याल करते हैं कि इनके अलावा और कोई भी इसका ज्यादा हकदार नहीं है, हालांकि न उनमें सच्चाई है और न गौर वगर की सलाहियत। उनको याद ही नहीं कि उनके बाप दादा कैसे सब्र के पहाड़ साबित हुए और इन्होंने मेरे दीन के लिए कैसी कैसी मेहनत और जिद्वाओ जहद की। जब धोखा खाने वाले धोखा खा गए, इन्होंने खुद को पेश करके और जान का नजरान दे कर किस तरह मुब्र और सच्चाई का सबूत दिया, यहाँ तक कि मेरा हुक्म और दीन गालिब आया। मैंने उन लोगों को मोहलत दी ताकि वो मुझसे दिया करें और अपने गलत तर्ज अमल से बाज आ जाएं। मैंने उनको ढील दी और बहुत दरगुजर किया, उनकी उम्र ही कर दी और उनका अज़र कबूल किया। उन सब चीज़ों के बावजूद मैंने उन पर बारिशें बरसाएं और ज़मीन में हर चीज़ उनके लिए उगाई और उनको आफियत व तंदुरुस्ती से नवाजा और उनके दुश्मन पर उनको गालिब किया। मगर वो सरकशी में बढ़ते गए और मजीद दूर होते गए। उनकी बाकियाना रविश कब तक जारी रहेगी? क्या वो मुझसे मजाक करते हैं? मैंने अपनी इज्जत की कसम खाई है कि मैं उन पर ऐसा फितना मुसल्लित करूंगा जिसमें अक्लमंद भी हैरान हो जाएंगे और अहल राय की समझ और बरदबार की दानाई भी जवाब दे जाएगी। से हासिल किए हुए इल्म से फायदा नहीं उठटे। फिर मैं उन पर जाबिर वाओ जालिम में उसे रोब वाओ हैबत का लिबास पहना दूंगा, इसके दिल में नरमी और रहम दिली छीन लूंगा। मैंने कसम खाई है कि मैं इसको ऐसा लश्कर दूंगा जो कसरत तादाद की वजह से अंधेरी रात और बादल की तरह होगा। उनकी सवारियां आंधी बबूले की तरह तेज होंगी, उनके झंडों की फड़फड़ाहट गधों के उड़ने की तरह होगी, उनके शाहिसवार उकाबों की तरह हमला करेंगे। वो आबादी को बर्बार और बस्तियों को वहशत में तब्दील कर देंगे, जमीन में फसाद आम कर देंगे जिस पर गालिब आएंगे, इसे जावाओ बर्बाद करके रख देंगे। उनके दिल सख्त होंगे, वो किसी की परवाह नहीं करेंगे। वो ना किसी को मोहलत देंगे और ना किसी पर रहम खाएंगे और ना वो कुछ देखेंगे और ना सुनेंगे। शेरों के धाड़ने की तरह बाजारों में आवाज से बुलंद कर रहे होंगे। उनकी बीच से जिस्म के रोनगटे खड़े हो जाएंगे, उनकी हौलनाक आवाजों से के साथ नींद में उड़ जाएंगे। कोई उनकी जबान नहीं समझेगा उनका, ये चेहरे अजनबी होंगे, कोई उनको पहचानेगा। मेरी इज्जत की कसम में उनके घरों को अपनी किताबों और बरकत से खाली कर दूंगा, उनकी मुजस्सों को अपनी कलाम की गुफ्तगू और इसकी तालीम से खाली कर दूंगा, क्योंकि इन्होंने इनको गैर अल्लाह के लिए आबाद किया और उन पर फख्र किया और दीन से दुनिया कमाने के लिए क़याम और इबादत करते हैं। वो दीन के लिए फ़िक़्ह और समझ हासिल नहीं करते और इल्म अमल करने के लिए हासिल नहीं करते। मैं उनके बादशाहों को इज्जत के बदले जिल्लत और अमन के बदले खौफ, मालदारी के बदले फ़कीरी और नेमत के बदले भूख
सेहत व तंदुरुस्ती और फारिग अलबानी के बदले में तरह तरह की परेशानियां और हरीर व रेशम के लिबास की जगह बालों के कपड़े, अच्छी अच्छी खुशबुओं की जगह मकतूलों के लाशेबात की जगह तौक और जंजीर में दे दूंगा। उनके खले महलात और महफूज किले वीरान कर दूंगा। मजबूत घर दरिंदों की कचारें बिन जाए से घोड़ों के हनहनाने की बजाय भीतर के गराने लगेंगे। सूरज की रोशनी की जगह आग का धुआं ले लेगा। मानूसी के बदले वशत वाओ ईरानी छा जाएगी। अच्छी अच्छी खुशबू के बदले गर्दो गुबार आम हो जाएगी। मैं इनकी औरतों को कंगनों की बजाय लोहे की जंजीरें पहना दूंगा। कालीनों पर चलने की बजाय शहरों और बाजारों से भागना पड़ेगा। जहरीली हवाएं उनसे टकराएंगी। मैं तरह तरह के अजाबों से उनको पीस कर रख दूंगा। उनमें से अगर कोई पहाड़ पर रहता होगा तो मैं उसे भी उन अजाबों में गिरफ्तार कर दूंगा। मैं सिर्फ उनकी इज्जत करूंगा जो मेरी इज्जत करेंगे, और मैं सिर्फ इसे जलील व रसूं करूंगा जिसने मेरा हुक्म मामूली समझा। मैं इस दौरान आसमान को हुक्म दूंगा, वो उन पर लोहे का एक तबका बन जाएगा और जमीन ताने का एक टुकड़ा बन जाएगा। न आसमान बारिश बरसाएगा और न जमीन अनाज वगैरह गाएगी। अगर वो मुझे पुकारेंगे तो मैं उनको जवाब नहीं दूंगा। अगर वो मुझसे कुछ मांगेंगे तो उनको नहीं दूंगा। अगर दो रोएंगे तो उन पर रहम नहीं करूंगा। अगर वो अजज़ व इंकिसारी से मेरी तरफ आएंगे तो मैं अपना चेहरा उनसे फेर लूंगा। अगर वो कहेंगे कि अल्लाह, तूने अपनी रहमत विक्रम से हमें और हमारे बाप दादा को पैदा किया और तूने हमें अपने लिए पसंद कर लिया, हमारे अंदर नबुवत और किताब और मसाजिद रख दी, और तूने हमें शहरों में इख्तियार व कुदरत दी, हमें उनमें खलीफा बना दी, हमारी और हमारे आबा अजदाद की बचपन में तरबियत की और हम बड़े हो गए, तो तूने अपनी रहमत से हमारी हिफाजत फरमाई, तो ही भरपूर निमतें देने वाला है। अगरचा हम बदल गए हैं तो अपने एहसानात व इनामात को ना बदल और हम पर अपना एहसान व फजल मुकम्मल कर दे। अगर वो ये कहेंगे तो मैं उनको कहूँगा, मैंने अपने बंदों की अबतदा अपने फजल व रहमत से की है। अगर वो कबूल करेंगे तो मैं अपनी हिम्मत अता करूँगा। अगर वो ज़्यादा तलबेंगे तो मैं ज़्यादा दूंगा। अगर वो शकर करेंगे तो मैं दोगुना दूंगा, और अगर वो बदल जाएंगे तो मैं भी बदल जाऊंगा और उन पर गजबनाक हूँगा। अगर मैं उन पर गजबनाक हवा तो उनको अजाब दूंगा, और मेरे गुस्से के सामने कोई नहीं ठहर सकता। हजरत कब फरमाते हैं कि हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ने कहा, काफ अल्लाह, मैं तेरे चेहरे की बरकत से इल्म इन भी सीख रहा हूँ। किया मेरे जैसा कोई कमजोर व ज़लील तेरे सामने बात करने की जुर्रत कर सकता है? तूने अपनी रहमत से अब तक मुझे बाकी रखा, मुझसे ज्यादा और कोई इस अजाब और वईद से डरने का हक नहीं रखता, क्योंकि इंतकालबा अरसा बीत चुका है। इनमें ठहरा हवा हूँ और वो लोग गुनाह किए जा रहे हैं, मेरे आसपास तेरी नाफरमानी कर रहे हैं, और मैंने उनको और दाल का नहीं तो का नहीं। अगर मुझे अजाब देगा तो मेरे गुनाह के सबब से होगा, अगर रहमत करेगा तो मेरा तेरे बारे में यही गुमान है। फिर फरमाया कि उसे परवरिदगार तो पाक है, हम तेरी हमद करते हैं तो बरकत वाला और बुलंद है। इसे अल्लाह किया तो इस बहती और इसके आसपास के इलाके को तबाह कर देगा। हालांकि तेरे बरगजीदा बंदे नबी अलैहिस्सलाम इस जगह आबाद रहे, तेरे वही इस जगह नाजल होती रही। ए परवरिदगार तो पाक है, हम तेरी हमद बयान करते हैं, तो बरकत वाला है, तेरी शान इससे बुलंद है कि तो आज मसाजिद में मेरा पर होता, मस्जिद और इसके इर्द गिर्द ये मसाज को तबाह व बर्बाद कर दे। इन मसाजिद में तेरा जिक्र बुलंद होता है। ए परवरिदगार तो पाक है, हम तेरी मोहम्मद बयान करते हैं, तो इससे बहुत बुलंद है कि तो इस उम्मत को बल इक कर दे और उनको अजाब दे। हालांकि ये तेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत से हैं, जिससे तूने सरगोशियां की और वो तेरे पसंदीदा थे। दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं। ए अल्लाह, इसके बाद कौन सी बेटी तेरे अजाब से बेखौफ होगी, और कौन से तेरे बंदे तेरे जलाल से और सतूत से बेखौफ रह सकते हैं, अगर ये महफूज न रहे। इन पर आग के पुजारियों को मुसल्लित न कर। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे अरमिया जो मेरी नाफरमानी करता है वो मेरी सज़ा को अजनबी ख्याल ना करे, वो उसी का हकदार है। मैंने अपनी इताअत की वजह से इस कौम को इज्जत दी थी, अगर वो नाफरमानी करेंगे तो मैं उनको नाफरमानियों के घर जहन्नम में जगह दूंगा। हाँ, ये अलग बात है कि मैं उन पर अपनी रहमत कर दूं और वो बच जाएं।
حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار، تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور ان کی برکت سے تو نے ہماری حفاظت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نے سرگوشیوں کے لیے قریب کیا، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں تو ہماری حفاظت فرما اور ہمیں اپنی رحمت سے دور نہ کر اور ہم پر ہمارا دشمن مسلط نہ کر۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے ارمیہ، میں نے تجھے تیری ماں کے پیٹ کی ہی مقدس کر دیا تھا اور آج کے دن تک کے لیے مہلت دی، اگر تیری قوم تیموں، بیواؤں، مسکینوں اور مسافروں کی حفاظت کرے گی تو میں ان کو سہارا دوں گا، ان کی مدد کروں گا، اور وہ میرے پاس ایسی جنت میں ہوں گے کہ جس کے درخت نرم و نازک اور اس کا پانی پاک ہے، اس کا پانی کبھی گدا نہیں ہوگا، اس سے پھل کبھی خراب نہیں ہوں گے، نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے۔ لیکن اے ارمیہ، میں تیرے سامنے بنی اسرائیل کا شکوہ کرتا ہوں، میں تو ان کے لیے مہربان چرواہے کی طرح ہوں، ان سے ہر قحط سالی اور تنگی دور کرتا رہا ہوں، ترو تازگی مہیا کرتا رہا، حتیٰ کہ مینڈروں کی طرح طاقتور ہو گئے اور ایک دوسرے کو سینگوں سے مارنے لگے۔ ان پر افسوس، بہت افسوس ہے، میں صرف اس کو عزت و تکریم دوں گا جو میری عزت کرے گا، اور میں اس کو ذلیل کروں گا جس کے ہم میرے حکم کی اہمیت نہ ہوگی۔ ان سے پہلے کتنی ہی تو میں گزری ہیں کہ وہ میری نافرمانی پوشیدہ طور پر کرتی تھیں، اور یہ قوم میری نافرمانی کھلے طور پر کرتی ہے۔ ان کی نافرمانی مساجد اور بازاروں میں سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور درختوں کے سائے تھے ہوتی ہیں، حتیٰ کہ آسمان و زمین اور پہاڑ ان کی نافرمانیوں سے چلا اٹھے ہیں۔ زمین کے دور اور قریب کے جنگلی جانور ان سے نفرت کرنے لگے ہیں، وہ کسی جگہ نافرمانیوں سے باز نہیں آتے اور کتاب کے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو خدا کا پیغام سنایا اور ان کو اللہ کی وعید اور عذاب سے ڈرایا تو ان لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ کو جھٹلایا اور آپ کو متہم قرار دیا اور کہنے لگے، تم نے جھوٹ بولا ہے اور تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا بہتان لگایا ہے۔ کیا تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین اور مساجد کو اپنی کتاب اور وحدانیت سے خالی کر دے گا۔ جب زمین میں اللہ کا کوئی عبادت گزار، کوئی مسجد اور کتاب نہیں رہے گی تو اس کی عبادت کون کرے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو نے اللہ پر بہت بڑا بہتان لگایا ہے اور تیرا دماغ خراب ہے۔ نوز باللہ من ذالک، پھر انہوں نے آپ کو پکڑ کر زنجیروں سے جکڑ کر قید خانے میں بند کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں ان پر بخت نصر کو بھیجا، وہ ان پر اپنے لشکروں کو لے کر حملہ کراور ہوا اور ان کے علاقے میں اتر کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ اس کے متعلق للون سے ایک تہائی کو قتل کیا اور ایک تہائی کو قید کر اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، فَجَاسَا عَلَى الْأَلْتِيَارِ، وہ گھروں میں گھس گئے جب ان کے محاصرہ کی مدت بھی ہو گئی تو انہوں نے ذلت و پستی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا اور دروازے کھول دیے اور دشمن کے لا کر گلی گلی اور کوچا کوچا میں آ گئے۔ پھر بخت نصر نے ان میں جاہلیت کا حکم نافذ کر دیا اور ظالم بادشاہوں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا، ان میں اور ضعیف مردوں اور عورتوں کو چھوڑا، پھر اپنے گھوڑوں کے ملا کھڑا کیا اور بچوں کو ہانک کر ساتھ لے گیا۔ لڑائی کے نے دانیال علیہ السلام کے متعلق پوچھا جس کی طرف اس نے اس کو خط پیش کیا، البتہ ان میں چھوٹا دانیال بن حزقیل موجود تھا، یا دانیال بن حزقیل بڑے دانیال کا جانشین تھا۔ بخت نصر اور بنی اسرائیل کو مکمل طور پر ختم کر ڈالا، ساتھ ان کو روند ڈالا۔ بیت المقدس قابل لوگوں کو قتل کر دی، مہت لکھا تھا لوگوں نے، اور میشائیل عزرائیل بیت المقدس میں اپنے لشکروں، جب وہ فارغ ہو کر واپس جانے لگا تو اس دولت لوٹ لی اور قیدیوں کو ہانک کر ساتھ لے گیا۔ ان کے بادشاہوں اور علماء کے بچوں کی تعداد 90,000 تھی۔ اس نے بیت المقدس میں گندگی پھینک کر اور اس میں خنزیروں کو ذبح کر کے اس کی توہین کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بچے 7,000 تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے خاندان سے 11,000 بچے تھے۔ 8,000 کا تعلق عیشا بن یعقوب کے خاندان سے تھا اور 14,000 بچوں کا تعلق زبالون اور نفتالی بن یعقوب سے تھا، اور 14,000 کا تعلق کا دان بن یعقوب سے تھا، 18,000 لیستخر بن یعقوب سے، 2,000 زیکون بن یعقوب سے،
4,000 रोबील बिन लावी से और बाकी 12,000 का ताल्लुक कौम बनी इसराइल से था। इन सब को लेकर बाबल पहुंच गया। इसहाक बिन बशर ने वहब बिन मुनब्बा से बयान किया है कि जब वक़्त नसर ने सब कुछ कर लिया तो असको कहा गया कि उनका एक साथ उनको आने वाले इस कसम के हालात से डराता रहता था और तेरे हालात उनको बताता था। वो उनको कहता था तो उनके लड़ाई के काबिल अफराद को कत्ल कर डालेगा, उनके बच्चों को कैद कर डालेगा, उनकी मसाजिद को गिरा देगा, उनके गिरजों को जला देगा। लेकिन इन लोगों ने इसको झटलाया, इस पर बुहतान लगाए और उसको मारा पीटा और इसको बैरियों में जकड़ कर कैद खाने में डाल दिया। बख़त नसर के हुक्म से हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाला गया और उसने आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि किया तो वाकई उनको पेश आने वाले हालात से डराता था। आपने फरमाया हाँ। बख़त नसर ने कहा कि तुझे इसका कैसे इल्म हुआ? आपने जवाब में फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे उनकी तरफ रसूल बनाकर भेजा था, तो इन लोगों ने मुझे झटलाया। बख़त नसर ने कहा कि क्या वाकई इन्होंने तुझे झटलाया और कैद में डाला? आपने फरमाया हाँ। बख़त नसर ने कहा कि वो बहुत बुरी कौम है जिसने अपने नबी को जितलाया और अपने रब के पैगाम को भी झटलाया। इस बात सुनने के बाद बख़त नसर ने कहा कि क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? मैं आपकी बहुत इज्जत और तकरीम करूंगा और नबिया मोहम्मद की जूई आपका खैर ख्वाहूंगा, और अगर आप पसंद करें तो मैं आपको आपके इलाके में छोड़ देता हूँ और आपको अमन वामान देता हूँ। अरमिया अलैहिस्सलाम ने बख़त नसर को जवाब में फरमाया कि इस वक्त से अल्लाह की पनाह में हूँ जब तक कि मैं खुद इसकी फरमानबरदारी से नहीं लगा, और बनी इसराइल भी अगर अल्लाह ताला की इताअत से ना निकलते तो वो भी तुझसे ना डरते और ना किसी और से डरते और ना कोई उन पर तलबा हासिल कर सकता। जब बख़त नसर ने हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सुनी तो इन्हें छोड़ दिया, तो हज़रत अरमिया अलैहिस्सलाम अपनी जगह एलिया में ही ठहरे रहे। इस रिवायत के अल्फाज गरीब हैं, लेकिन इसमें बहुत सी हिकमत व दानाई, वज़ व नसीहत और उम्दा कस्म की बातें हैं। तारीब के लिहाज से भी गराबत है। हश्शाम बिन मोहम्मद बिन अलसाइब अलकली ने कहा है कि बख़त नसर बादशाह फारिस की तरफ से हवाज और रूम के दरमियानी इलाके का बादशाह था, और ईरान का बादशाह लहर सब था। उसने पबलख शहर आबाद किया था जिसको खंसा कहा जाता है। इसने तुर्कों से लड़ाई की और उनको तंग जगहों पर धकेल दिया, और उसने बख़त नसर को भी बनी इसराइल से लड़ाई करने के लिए रवाना किया। जब वो शाम में आया तो दमिश्क वालों ने इससे सुलह कर ली, और ये भी कहा गया है कि बख़त नसर को भेजने वाला फारिस का बादशाह बहन है जिसका ज़माना बटा सब बिन लहर इसब के बाद का है कि बख़त नसर को भेजने की वजह थी कि बनी इसराइल ने इसके कासिदों पर बहुत जुल्म किया था। इब्न जरीर ने हज़रत सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बयान किया है कि बख़त नसर जब दमिश्क में आया तो उसने देखा कि कोड़ा क्रिकेट के ढेर पर खून जोश मार रहा है, तो उसने लोगों से उसके मुतालिक वजह दरियाफ्त की, तो लोगों ने जवाब दिया कि अपने बाप दाद के ज़माने से हम ये खून देख रहे हैं। जब कोड़े क्रिकेट की तबाह इस पर आती है तो ये खून उसके ऊपर आ जाता है। बख़त नसर ने इस जगह मुस्लिम और गैर मुस्लिम सरहज़ार कत्ल किए, फिर ये खून का सिलसिला बंद हो गया। इसकी सनद हज़रत सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह अन्हा तक स्वाद ही है, और हाफिज़ इब्न इसाकर का कलाम उससे पहले गुजर चुका है, जिससे मालूम होता है कि ये खून हज़रत मेकनी अलैहिस्सलाम का खून था। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं हो सकती क्योंकि यानी बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़माना बख़त नसर से बहुत बाद का है। ज़ाहिरी तौर पर मालूम होता है ये किसी पहले नबी का खून था या किसी नेक बुजुर्ग का खून था। हश्शाम बिन अलकी कहते हैं कि बख़त नसर जब बीत अल मक़दस में आया तो उसके बादशाह ने इससे सुलह कर ली। उसका ताल्लुक़ औल दाऊद अलैहिस्सलाम से था। इसने बनी इसराइल से मुतालिक इससे साज़बाज़ कर ली। बख़त नसर ने कुछ आदमी इससे गर्दी लिए और वापस आ गया। जब वो तबरिया के इलाके में पहुंचा तो उसको इत्तला मिली कि बनी इसराइल ने इससे बगावत करके इस बादशाह को कत्ल कर दिया है, क्योंकि उसने बख़त नसर से सुलह कर ली थी। इसके गुरूए तमाम आदमियों की गर्दनी आज़ादी और वापस आया और शहर पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया और लड़ाई के काबिल अफराद कत्ल कर दिए और बच्चों को कैदी बना दिया। वो बयान करते हैं कि हमें खबर मिली है
کہ اس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید سے نکالا۔ تو حضرت ارمیہ نے بخت نصر کو بتایا کہ میں نے ان کو ان حالات سے پہلے خبردار کر دیا تھا اور ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے میری بات پر کان نہ دھرا اور مجھے جھٹلایا اور مجھے قید خانے میں ڈال دیا۔ بخت نصر نے کہا کہ وہ بری قوم ہے جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، پھر اس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور ان سے اچھا سلوک کیا۔ تلم میں پسے ہوئے بنی اسرائیل کے باقی ماندہ لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ یقیناً ہم نے برا کیا اور اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا، اب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے اپنے اللہ کے ساتھ سے دعا کریں کہ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہیں کا نہیں کروں، اگر وہ توبہ کرے میں ہے ہی تو وہ میرے ساتھ ہی شہرمی تم ہوا میں کا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطلاع دی تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس شہر میں کیسے آباد ہو سکتے ہیں، یہ تو تباہ و برباد ہو چکا ہے اور اللہ اس شہر کے رہنے والوں پر ناراض ہوا، پس انہوں نے وہاں ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ ابن کلبی نے کہا ہے کہ اس دور سے بنی اسرائیل مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے، کچھ حجاز میں، کچھ یثرب میں اور کچھ وادی القری میں آباد ہو گئے، اور کچھ لوگ مصر کی طرف چلے آئے۔ بخت نصر نے اس کے بادشاہ کی طرف لکھا کہ ان لوگوں کو ہماری طرف واپس کر دو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو بخت نصر اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا اور ان سے لڑائی کی اور فتح یاب ہوا اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا۔ پھر مغربی علاقوں کی طرف آگے بڑھا اور آخری کونے تک پہنچا، وہ سرزمین مصر، بیت المقدس، فلسطین اور اردن سے بہت سے قید ساتھ لے کر واپس ہوا۔ ان قیدیوں میں دانیال بھی تھے۔ ابن کثیر کہتا ہوں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ چھوٹے دانیال بن حزقیل علیہ السلام تھے، بڑے دانیال مراد نہیں ہیں، جیسا کہ وہب بن منبع نے ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم۔